हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल तो दो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं या फिर दो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और पोटेंशियल को भी हम एक अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब दो ये जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं इनके बीच में हमें क्या करना है, एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। और रिलेशनशिप का मतलब ये होगा कि एक इलेक्ट्रिकल फील्ड पे कितनी पोटेंशियल होती है या फिर कितनी पोटेंशियल पे कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, ये हम फाइंड कर पाएँ। तो ऐसा रिलेशनशिप हमें इन दोनों के बीच में इस्टेब्लिश करना है। अब यहाँ पर हम दो क्वांटिटीज़ को यूज़ करेंगे, एक है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी और दूसरा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी किसी भी चार्ज के आसपास जो है, जो फील्ड होती है उसकी इंटेंसिटी को हमें बताती है कि कितनी स्ट्रेंथ है फील्ड की। और पोटेंशियल जो है वो हमें बताता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव करने पर हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो आप देखें यहाँ पर वर्क डन का जो टर्म आ रहा है, इस वर्क डन को हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि हम पोटेंशियल को कैलकुलेट कर पाएँ किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, और ये दो पॉइंट्स किसी एक चार्ज की फील्ड के अंदर होंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी आ रही है और यहाँ पर पोटेंशियल भी आ रहा है। और पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम वर्क डन का यूज़ करेंगे। तो अब वर्क डन के लिए हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पर आ रही है। वर्क डन बाय एन आउटसाइड एजेंट, जब भी कोई बाहर का एजेंट या कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है किसी एक चार्ज पर और उसको मूव करती है दूसरी पॉइंट पर, तो ये जो वर्क डन होगा ये एक्चुअली हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी या आउटसाइड एजेंट कहलाएगा। तो अब ये जो वर्क होता है बाहर के एजेंट पर, ये वर्क हम पॉजिटिव लेते हैं। मतलब इस वर्क का जो फार्मूला हम लिखेंगे वो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी लिखेंगे, ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल फील्ड, मतलब अगर हम किसी चार्ज को यहाँ पर छोड़ दें तो उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, वो चार्ज अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करेगी। तो ये जो वर्क होता है ये हम नेगेटिव कहते हैं, मतलब एफ इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी। तो ये वर्क हमारे पास नेगेटिव होगा। अब ये नेगेटिव क्यों होता है ये वर्क? ये वर्क नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि जब कोई फील्ड होती है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक चार्ज मौजूद है, इसको जब फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो ये चार्ज जो है उस फील्ड की तरफ मूव करती है। और जब फील्ड की तरफ मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर वो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, उसकी पोटेंशियल कम हो जाती है। यहाँ पर इसकी पोटेंशियल ज़्यादा होती है जबकि वहाँ पर इसकी पोटेंशियल कम हो जाती है। तो अगर चार्ज की जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो कम हो रही है वर्क डन की वजह से, यहाँ से जो वर्क डन हुआ है उसकी वजह से इसकी पोटेंशियल क्या हो गई है, कम हो गई है। तो अगर किसी वर्क डन की वजह से पोटेंशियल जो है कम हो रही है तो वो वर्क डन हमारे पास नेगेटिव वर्क डन होता है। लेकिन अगर यहाँ से हम कोई आउटसाइड एजेंट होता और यहाँ से इस चार्ज को मूव करता इस पॉइंट पर, तो ये जो वर्क डन होगा इसकी वजह से इसकी पोटेंशियल इस चार्ज की बढ़ जाएगी। तो अगर पोटेंशियल चार्ज की बढ़ रही है तो ये वर्क डन हमारे पास कौन सा वर्क डन है, ये पॉजिटिव वर्क डन कहलाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर कोई बाहर का एजेंट जो है, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस चार्ज को मूव करवा रही है और एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। और अगर फील्ड जो है वो खुद की तरफ खींच रही है, चार्ज की वजह से फोर्स लग रही है और वो वर्क डन चार्ज कर रही है, तो वो वर्क डन नेगेटिव होगा क्योंकि उसकी वजह से पोटेंशियल कम हो रहा है। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है वर्क डन के लिहाज से। उसके बाद हम आते हैं एक एग्ज़ाम्पल पे, और उस एग्ज़ाम्पल से हम जो है आगे चल के रिलेशनशिप निकालेंगे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का पोटेंशियल के साथ। तो अब हमारे पास एग्जांपल ये है कि चार्ज इज़ मूव्ड बाय अ फील्ड। एक फील्ड है, एक चार्ज है जो फील्ड की वजह से मूव होती है, मतलब वर्क डन किसने किया है, फील्ड ने किया है, तो ये वर्क डन हम नेगेटिव कहेंगे। और बाय मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये पॉइंट ए से बी तक इसको मूव किया जाता है। मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से ए से बी तक ये मूव करेगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये मूव कर रही है और ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ये चार्ज, डेल्टा एस। तो डेल्टा एस ये डिस्टेंस है जो इस फील्ड की वजह से जो वर्क डन हुआ है उसमें इस चार्ज ने यहाँ से यहाँ तक मूव किया है। डेल्टा एस जो है इसने वर्क डन किया है ऑन द लाइन ऑफ फोर्स। ऑन द लाइन ऑफ फोर्स ये मतलब एक लाइन ऑफ फोर्स पर ये जो है मूवमेंट हो रही है, मतलब ये अलोंग द इसका हम कह सकते हैं कि ये 90 की एंगल नहीं बल्कि सेम एंगल पे हो रही है, उस चार्ज के 90 के एंगल पे ये जो है वर्क डन हो रहा है।
90 नहीं, मतलब ये इसका जो एंगल होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि लाइन फोर्स इस तरफ जा रही है और वर्क डन भी इसी तरफ हो रहा है, तो ये क्या होगा, एंगल ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं और तरफ यहाँ से ये चार्ज इस तरफ मूव करना लग जाती तो एक एंगल बन रही थी इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन के और उस वर्क का जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन के बीच में जो है एक एंगल बन जाती। लेकिन यहाँ पर ये क्या कहाँ मूव कर रही है, अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, मतलब एक लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर मूव कर रही है। इसका मतलब है इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो फील्ड की जो डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन है, ये यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है। तो आगे चलते हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं वर्क डन को। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय द फील्ड, इस फील्ड ने कितना वर्क डन किया इस चार्ज पे, ये हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो वर्क डन बाय द फील्ड इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डेल्टा एस। माइनस एफ जो है ये फोर्स है और डेल्टा एस ये डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क का फार्मूला यहाँ पर बन रहा है एफ डॉट डी माइनस एफ डॉट डी। तो ये हमारे पास क्योंकि वर्क डन नेगेटिव होगा यहाँ पर, तो माइनस एफ डॉट डेल्टा एस हमारे पास आ जाएगा। और अब यहाँ पर जो फील्ड की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो उसका फार्मूला ये हमारे पास मौजूद है, इसको हम अप्लाई करेंगे। और ये फार्मूला कहाँ से आया हमारे पास, ये फार्मूला आया है एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन ई। तो इससे आया ये फार्मूला, बल्कि ये नहीं, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, इससे ये हमारे पास फार्मूला है। देखें, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन होती है ई इज इक्वल टू एफ अपन क्यू। इससे हमने एफ़ की अगर डेफिनेशन निकालेंगे, इस एफ की अगर हम फार्मूला निकालेंगे तो क्यू इस साइड जाएगा और मल्टीप्लाई कर जाएगा यहाँ पर, तो एफ़ इज़ इक्वल टू ई क्यू, ये फार्मूला बन जाएगा। और एफ़ यहाँ पर इस एफ़ की जगह पर हम ये वाली इक्वेशन जो है पुट करेंगे ई क्यू, तो यहाँ पर वर्क डन बन जाएगा माइनस ई क्यू नॉट डेल्टा एस। तो डेल्टा एस सेम है और एफ़ की जगह ई क्यू नॉट हमने ये पुट कर दिया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेल्टा डब्ल्यू मतलब जो वर्क डन हमने किया है और क्यू जो है यहाँ पर वो चार्ज है। तो अब यहाँ पर हम यही वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि ये जो वर्क डन की हमने इक्वेशन निकाली है ई क्यू नॉट डेल्टा एस, इसको डिवाइड कर देंगे, ये क्यू हमारे पास मौजूद है, वर्क की जगह पर हमने ये वर्क की जो इक्वेशन है ये पुट कर दिए। अब इसमें ये क्यू जो है ये कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, बाकी जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास बचेगा वो क्या होगा, माइनस ई डेल्टा एस। तो माइनस ई डेल्टा एस ये हमारे पास जो है मेन इक्वेशन बन गई है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं दो क्वांटिटीज़ आपके पास मेन यहाँ पर आ रही है, एक क्वांटिटी है पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल, और दूसरी हमारे पास क्वांटिटी है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। इन दोनों के बीच में ही हमें रिलेशनशिप बनाना था, तो ये हमने इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बना दिया है। और अगर आप यहाँ पर ये पोटेंशियल अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये आपके पास ये फार्मूला होगा, और इसमें इंटेंसिटी भी आपको मिली हुई होगी, मतलब इंटेंसिटी आपको मिल जाएगी। अगर आप इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास ई जो है ये डेल्टा एस इस साइड पे जाकर यहाँ पर डिवाइड कर जाएगा, और यहाँ पर ये हमारे पास इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें ई इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस, ये जो फार्मूला बन चुका है ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का फार्मूला है विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी के बीच में ये जो रिलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपने याद रखना है। और ये इक्वेशन जो है ये हमें बता रही है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो है वो कैसे चेंज होता रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। हर पॉइंट पर आप जाते जाएंगे तो एक फील्ड के अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, चेंज होगा। तो ये हमें ये क्वेश्चन बता रही है, और इस चीज़ को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि पॉइंट पर पोटेंशियल का चेंज होना, ये जो है एक तरह का ग्रेडियंट होता है, और इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट हम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा वी अपन डेल्टा एस ये क्या है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। तो इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एंड इज़ कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, कितने रेट से जो है पोटेंशियल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के हिसाब से कितने स्पीड से जो है पोटेंशियल चेंज हो रहा है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है हमारे पास। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस, ये से हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल।
अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की जो है एक और डेफिनेशन आपको मिल जाती है यहाँ पर, और ये डेफिनेशन भी आपने इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की याद रखनी है। पहली डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये हमारे पास जो है पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की डेफिनेशन थी। तो यहाँ पर दूसरी एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की, और ये है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। अब स्पेस रेट ऑफ चेंज के किसे कहते हैं, स्पेस रेट हम कहते हैं डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस जो है ये एक स्पेस है, एक डिस्टेंस है, और इसके हिसाब से जो पोटेंशियल चेंज हो रही है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कहलाती है। तो ये हमने फार्मूला अभी तक पढ़ा है अभी कि E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस। तो ये जो फार्मूला है ये हमें बता रहा है कि स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल कितनी स्पीड से स्पेस रेट की वजह से, मतलब डिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इक्वल होगी नेगेटिव यहाँ पर ये इस नेगेटिव साइन को शो कर रहा है, नेगेटिव स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। तो ये दूसरी डेफिनेशन है हमारे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की। तो अब इस फार्मूले से आप इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, एक डिस्टेंस पे, और पोटेंशियल को भी अगर कैलकुलेट आप कर सकते हैं अगर आपको इंटेंसिटी गिवन हो एक डिस्टेंस पे। तो इस तरह से ये हमारे पास जो फार्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और भी डेफिनेशन यहाँ से हम बना सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की, और वो है द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। सिर्फ 3 वर्ड की है, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब नेगेटिव इसको शो कर रहा है और पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस को शो कर रहा है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर आपने कह दिया तो मतलब ये पूरी डेफिनेशन आपने बता दी, और नेगेटिव कहकर आपने ये नेगेटिव साइन को भी बता दिया। तो ये पूरी डेफिनेशन, ये दोनों डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, और ये जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन आती है, इफ़ द चार्ज इज़ मूव्ड इन डायरेक्शन अदर देन द लाइन ऑफ फोर्स। अब देखें अभी तक हमने जो किया था वो क्या था, हम एक चार्ज को उसकी लाइन ऑफ फोर्स से क्या कर रहे थे, वो उसकी लाइन ऑफ फोर्स पे जो है मूव कर रहे थे। लेकिन क्या हो अगर हम लाइन ऑफ फोर्स से किसी अलग डायरेक्शन के अंदर उसको मूव करें। तो यहाँ पर चार्ज है, अगर हम इसको यहाँ से मूव कर देते हैं यहाँ पर, तो अब देखें हमने एक एंगल पे जो है ये वर्क डन किया है, एक एंगल पे किया है। यहाँ पर ये लाइन ऑफ फोर्स है, मतलब इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो ये है, जबकि लाइन ऑफ हमने जो फोर्स लगाई है उसका डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पर एक एंगल बन जाएगा, और उसकी वजह से हमारा जो पोटेंशियल जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कॉस थीटा का जो हमारे पास फंक्शन है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और इस एंगल को जो है इंटीग्रेट कर देंगे हमारे इस फॉर्मूले के अंदर। कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पर जो इंटेंसिटी थी उसका डायरेक्शन हमारे पास ये है, जबकि जो हमने फोर्स अप्लाई की है उसका डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पर एक एंगल बन रही है हमारे पास, ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये इंटेंसिटी का डायरेक्शन है, एक एंगल बन जाती है इन दोनों के बीच में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डेल्टा वी इज इक्वल टू, हमारे पास पहले क्या था, माइनस ई कॉस थीटा, माइनस ई डेल्टा एस था, लेकिन अब हमने यहाँ पर कॉस थीटा को यहाँ पर ई के साथ जो है अप्लाई कर दिया है। तो अब हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई कॉस थीटा डेल्टा एस। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा का जो फंक्शन है इसमें अप्लाई हो जाएगा, और थीटा की जगह आप एंगल इस इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रही है इसको आप यहाँ पर पुट करेंगे। तो आपको जो इसका आंसर मिलेगा वो एक एंगल पर जो इंटेंसिटी होगी उसको हम यहाँ पर पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं इस हिसाब से। तो अब आप इसको, इस फार्मूले को भी इस तरह से मॉडिफाई करेंगे, किस तरह से, यहाँ से आप जो है डेल्टा एस को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर ये डेल्टा एस इस तरफ चला जाएगा, और आपके पास बन जाएगा माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस। ये वही फार्मूला बन जाएगा, लेकिन इंटेंसिटी के साथ जो है ये कॉस थीटा अप्लाई हो जाएगा। तो ई कॉस थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस, और यहाँ पर माइनस का सिंबल, वही सेम फार्मूला है, सिर्फ ई के साथ आपने कॉस थीटा को अप्लाई कर देना है। तो इस तरह से ये आपके पास जो है आप इस यहाँ पर फिर से एक एंगल पर अगर वर्क डन हो रहा है तो भी आप उसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी पोटेंशियल को, उसकी इंटेंसिटी को। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो ई होगा, मतलब इंटेंसिटी होगी, उसका डायरेक्शन यहाँ पर डिफरेंट होंगे, और डिफरेंट एक्सिस पर वो जो है हो सकती है। डिफरेंट एक्सिस कैसे, मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास ये वर्क डन हो रहा है और इंटेंसिटी यहाँ पर इस तरफ है, तो वर्क डन जो हुआ है उसकी वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद होगा।
तो अब इस पॉइंट के अंदर डिफरेंट पॉइंट पे मिसाल के तौर पे यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर पोटेंशियल अलग था, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस था, लेकिन इंटेंसिटी जो हमारे पास है उसकी भी डायरेक्शन इस हिसाब से हो जाएगी, इस हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो इंटेंसिटी को अगर हम कैलकुलेट करना है हमें और डिफरेंट एक्सेस के अंदर, तो हम इसकी फील्ड के जो है उसको कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर देंगे, उसके एक्स कंपोनेंट बन जाएंगे, उसके वाई कंपोनेंट यहाँ से हम जो है इसको रिजॉल्व करेंगे, तो इसके जो है एक्स कंपोनेंट बनेंगे और इसके वाई कंपोनेंट्स बन जाएंगे और जेड कंपोनेंट्स अगर होंगे तो भी बन जाएंगे। तो ये मोशन जो है डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर होती है, तो इसीलिए अगर हम एक्स कंपोनेंट को फाइंड करना चाहते हैं तो ई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें जो डेल्टा एस था उसकी जगह पे सिर्फ एक्स कंपोनेंट को पुट करना है, डिस्प्लेसमेंट के जो एक्स कंपोनेंट होंगे वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो हमें ई एक्स मिल जाएगा, मतलब इंटेंसिटी इन द एक्स डायरेक्शन। तो अगर एक्स एक्सिस के अंदर इंटेंसिटी को हमें सिर्फ फाइंड करना है एक्स एक्सिस के अंदर, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पर सिर्फ आपने डेल्टा एस की जगह सिर्फ एक्स एक्सिस के अंदर जो डायरेक्शन है वो आपने बताना है, वहाँ पर पुट करना है, तो आपको जो इंटेंसिटी मिलेगी वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन की होगी। उसके बाद वाई डायरेक्शन के अंदर भी वही है कि आपने जो डायरेक्शन लगाना है, जो आपने बताना है, यहाँ पर डेल्टा एस की जगह आपने वाई के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो पुट करना है, तो आपको वो मिल जाएगा और इंटेंसिटी आपको वाई डायरेक्शन के अंदर मिलेगी। और जेड के अंदर भी यही फार्मूला आपके पास अप्लाई होगा, सिर्फ जेड डायरेक्शन जो है आपके पास आ जाएगा। तो ये तीनों भी फार्मूले जो हैं कंपोनेंट्स के हिसाब से आपके पास अहम हैं। तो मेन रिलेशन जो है ये आपके पास ये है, और दूसरा मेन जो सबसे मेन रिलेशनशिप आपके पास था वो आपके पास ये था, जो आपने सबसे पहले याद कर लेना है। तो ये था आज का लेक्चर, होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का टॉपिक, जो कि एक एनर्जी के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए कैलकुलेशंस भी बनती हैं, तो वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।